खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, क्योंकि अभी बहुत उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है। अगर आप उस हुनर को पहचान लें तो आप भी बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह इन्हीं पंक्तियों पर आधारित है। आइए दोस्तों, कहानी सुने। एक गांव में किशोर नाम का किसान रहता था। उसका एक छोटा सा खेत था। उस किसान के पास मिट्टी के 2 घड़े थे, जिससे वो रोज़ अपने खेत के लिए नदी से पानी भर कर लाता था। लेकिन उन 2 घड़ों में से एक घड़ा फूट गया। इसलिए जब किसान नदी से पानी लेकर आता तब एक घड़े का पानी भरा हुआ रहता और दूसरे घड़े का पानी आधा हो जाता था। इस वजह से फूटा घड़ा बहुत शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है। दूसरे घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वो पूरा पानी घर पहुंचाता है। इसलिए वो घड़ा एक दिन फूटे घड़े से बोला, तुम आधा पानी लाकर मालिक की सारी मेहनत को बेकार कर देते हो। यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत दुखी हुआ। किसान दोनों घड़ों की बातें सुनकर फूटे घड़े से कहता है, तुम सिर्फ अपने अंदर बुराई देख रहे हो, लेकिन मैं शुरू से ही इस बुराई के साथ अच्छाई भी देख रहा हूँ। इसलिए मुझे कभी भी तुम में कमी नहीं दिखाई दी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? जाने अनजाने तुमने मेरी बहुत मदद की है। फूटा घड़ा कहता है, पर वो कैसे मालिक? किसान बोला, हर रोज़ जब हम नदी से पानी लेकर वापस घर आते हैं तो तुम्हारा आधा पानी उस ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे वहाँ फूलों को उगने में मदद मिलती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो? फूटा घड़ा बोला, इन सब में आपका क्या फ़ायदा? किसान बोला, असल में मैं अब खेत के उन फूलों को भी बेचने लगा हूँ, जिसे बेचकर मैं और भी अधिक पैसे कमा लेता हूँ। उस पैसे से मैं अपने खेत के लिए और ज़्यादा बीज खरीद लेता हूँ। यह सब तुम्हारी ही वजह से हो पाया है। इसलिए आज के बाद तुम अपने आप को कभी भी कम मत समझना। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाइयों को ढूंढकर उसे और भी निखारना चाहिए। ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।